हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और इस वीडियो में मैं आपको आज स्टील स्ट्रक्चर में कंप्रेसिव मेंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो कंप्रेसिव मेंबर का क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 2 ISA 200x150x15 mm used as a compression member and connected with gusset plate of 20 mm thickness either side। यहाँ पर 2 ISA यानी 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, दो एंगल दिया गया है जो कि कंप्रेसिव मेंबर के रूप में यूज किया गया है। स्ट्रक्चर में एक कंप्रेसिव मेंबर के रूप में यूज किया गया, यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्रेसिव मेंबर का है। इस प्रकार यूज किया गया है कि वो एक गसेट प्लेट से, जिस गसेट प्लेट का थिकनेस 20 mm है, उसके दोनों साइड कनेक्ट किया गया है। देखिए, जब भी दो एंगल का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा दो कंडीशन देगा। या तो वो ये कंडीशन देगा कि वो दोनों एंगल गसेट प्लेट के एक ही साइड कनेक्ट है, और या तो ये देगा कि दोनों एंगल गसेट प्लेट के बोथ साइड कनेक्ट है, दोनों तरफ कनेक्ट किया गया है। बाकी तीसरा कोई कंडीशन दो एंगल वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा। इफ टोटल लेंथ इज 2000 मिलीमीटर, यदि उस एंगल की लंबाई 2000 मिलीमीटर है एंड एंगल आर सिंगल रिवेटेड एट एंड। अब देखिए, क्वेश्चन दो टाइप का बनता है। या तो बोल देगा कि सिंगल रिवेटेड एट एंड, और या तो बोलेगा डबल रिवेटेड एट एंड। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर अब दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर सिंगल रिवेट दिया जाता है तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल लेके चलेंगे, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो सिग्मा AC लेके चलेंगे, 0.8 सिग्मा AC लेके चलेंगे। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस में 0.8 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर डबल रिवेटेड दिया जाता है तो इफेक्टिव लेंथ में 0.85 L लेके चलेंगे, यानी लेंथ में 0.85 का जो है वहाँ पे फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली सिग्मा AC लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंट है। फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इफ लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड एंड नंबर बी शॉर्ट लेग इज कनेक्टेड। यहाँ पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। दो क्वेश्चन दिया गया, दो कंडीशन दिया गया है। नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड, एंड सेकेंड जब शॉर्ट लेग इज कनेक्टेड। तो देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चार टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। पहला दो क्वेश्चन क्या है, जब सिंगल रिवेट दिया जाए और यहाँ पे लॉन्ग लेग कनेक्ट दे दिया जाए या शॉर्ट लेग कनेक्ट दे दिया जाए, दो क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। एंड दूसरा दो क्वेश्चन क्या है कि जब यहाँ पे डबल रिवेट दे दिया जाए और यहाँ पे लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड एंड शॉर्ट लेग इज कनेक्टेड। इन चारों टाइप के क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन BT UP के सिलेबस में हमेशा डिप्लोमा के थर्ड ईयर में आपके आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप क्या करेंगे, आप स्टील टेबल का यूज यहाँ पे होगा। स्टील टेबल से आप क्या क्या निकाल लेंगे इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, क्या कैसे लगाएंगे इसे। कंडीशन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड। पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसका, और हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे। यहां पर एंगल का साइज दिया गया है, साइज ऑफ एंगल 200 × 150 × 15 mm। ठीक है, लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया है 2000 मिलीमीटर। ठीक है, रिवेट का कंडीशन क्या दिया गया है, सिंगल रिवेटेड, सिंगल रिवेटेड है। और क्या दिया गया है, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दिया गया है 20 mm। ये चार वैल्यू दिया गया है। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे।
सॉल्व में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सिंगल रिवेट कनेक्ट किया गया है या डबल रिवेट। तो चूंकि यहाँ पे सिंगल रिवेट कनेक्ट किया गया है, सबसे पहले आप यही चेक कर लिया करो कि कितने रिवेट लगाया गया है। तो सिंगल रिवेट के लिए जो इफेक्टिव लेंथ लेके चलेंगे स्मॉल एल, कितना लेके चलेंगे, वो कैपिटल एल के बराबर होगा और कैपिटल एल का वैल्यू दिया गया है 2000 मिलीमीटर। और यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे, सिग्मा एसी में 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी आएगा उसमें 0.8 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब स्टील टेबल में हम आ जाएंगे। फ्रॉम स्टील टेबल, स्टील टेबल से आप इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ एंगल। उसके बाद आई एक्स एक्स निकालेंगे, यानी आई एक्स एक्स 7 लिख देता हूं मैं, एक एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद आई वाई वाई 1, उसका वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एंगल का। उसके बाद सी एक्स एक्स एंड सी वाई वाई। ये 5 वैल्यू हम स्टील टेबल से इसे नोट कर लेंगे और यही 5 वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में यूज होगा, जो कि हमें स्टील टेबल से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टील टेबल हम खोलते हैं और इनके वैल्यू लिख लेते हैं। तो स्टील टेबल अगर आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, आप स्टील टेबल में जाएंगे और इस साइज के लिए स्टील टेबल खोलेंगे, 200 इंटू 150 इंटू 15 mm के साइज ऑफ एंगल में जाएंगे और वहां से एरिया जो है उसे आप नोट कर लेंगे। तो एरिया इसका है 50.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एक्स एक्स 1 दिया गया है, आई एक्स एक्स 1 आपका दिया गया है 2005.6, 2005.6, यह है सेंटीमीटर की पावर 4। यूनिट पे आप विशेष ध्यान देंगे, 969.9, 969.9 सेंटीमीटर की पावर 4। सी एक्स एक्स दिया गया है 6.20, 6.20 सेंटीमीटर एंड सी वाई वाई दिया गया है 3.72 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? तो ये 4 वैल्यू हमें जो कि स्टील टेबल से दिया गया है वो हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और आप यूनिट पे विशेष ध्यान देंगे कि किस स्टील टेबल में क्या यूनिट लिया गया है। तो हम जो सॉल्व करेंगे ना उसे सबको मिलीमीटर में लेके चलेंगे। अब जैसे इसे mm में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50.25 मिलीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे mm में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2005.6 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, पावर 4 है तो पावर 4 लगा देंगे। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 969.9 इंटू 10⁴ mm की पावर 4, ये हो जाएगा 62 मिलीमीटर एंड ये हो जाएगा 37.2 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद का जो हमारा स्टेप है, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कई स्टेप में हमें सॉल्व करना होगा और वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करता हुआ जाऊंगा और आगे आपको पता चलेगा कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पहले क्यों निकालता हूं। क्योंकि वो जब तक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालेंगे तब तक हम लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकालेंगे, और जब लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकाल पाएंगे तो सिलेंडरनेस रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, और सिलेंडरनेस रेशियो नहीं निकाल पाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हम स्टील टेबल से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन ये जो हम जितना भी सॉल्व करते हैं ना, ये केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस को निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, और कंप्रेसिव स्ट्रेस डिपेंड करता है सिलेंडरनेस रेशियो पे, और सिलेंडरनेस रेशियो और ग्रेड पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो स्टील टेबल से हम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं वहाँ पे जब स्टील टेबल में हम देखेंगे तो वहाँ हमें सिलेंडरनेस रेशियो मालूम होना चाहिए और उसका ग्रेड ऑफ स्टील मालूम होना चाहिए। तो सिलेंडरनेस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
एस आर से डिनोट करते हैं। एस आर इज इक्वल टू एल अपान आर। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। एल अपान आर, आर क्या है? लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हमें निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू, और आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई मिनिमम अपान में ए यानी एरिया है हमें मालूम है, और आई मिनिमम क्या है? लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमें लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़ेगा, और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन सॉरी आई एक्स एक्स अपान में ए अंडर रूट होता है। तो आई एक्स एक्स क्या है? मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे? जब हम आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाल लेंगे, और दोनों में जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लेकिन उससे पहले हम आपको पहले क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे। इस फिगर का यूज केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए होता है, तो आप फिगर को समझेंगे पहले। देखिए ये हो सकता है आपका गसेट प्लेट, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस गसेट प्लेट के, देखिए ये गसेट प्लेट है, इसको मैं हैचिंग कर दे रहा हूं यहां पे। गसेट प्लेट के दोनों साइड कनेक्ट किया गया है, तो यानी कि इसका एक एंगल ये हो सकता है, और दूसरा एंगल इधर हो सकता है। ठीक है, अब इसका हमें आई एक्स एक्स और आई वाई सी एक्स सी वाई शो करना है। अगर हम बात करें केवल इस एंगल का, तो इसका आई वाई वाई कहाँ होगा? देखिए इसके यहाँ पर कहीं होगा आई वाई वाई, यानी वाई एक्सिस होगा, सॉरी ये वाई एक्सिस होगा इसका, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और इस एंगल का जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे होगा? यहां पर जाके कहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस एंगल का भी जो वाई एक्सिस होगा वो बिल्कुल सिमिलर इसी जैसा होगा। यहां पर वाई एक्सिस हो जाएगा इसका, दूसरे एंगल का, और जो आई एक्स एक्स होगा वो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब सी एक्स एस सी वाई वाई क्या होता है? देखिए दोनों एंगल में अलग अलग हम शो नहीं करेंगे, केवल एक ही तरफ शो कर देंगे। सी वाई वाई का डेफिनेशन क्या होता है कि जो वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है आपका वो, और यहाँ एंगल के सबसे कोने से लास्ट पॉइंट से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसे सी वाई वाई बोलते हैं, और सबसे नीचे से बॉटम से एक्स एक्सिस तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसे सी एक्स एक्स बोलते हैं। इसी प्रकार आप यहां भी लिख सकते हैं, ये सी वाई वाई है और ये सी एक्स एक्स है। तो इस एंगल का आपको सी एक्स एक्स सी वाई वाई मालूम होना चाहिए कि किसे बोलते हैं। हमेशा सी वाई वाई ध्यान देना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और जो सी एक्स एक्स होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, सी एक्स एक्स वर्टिकल और सी वाई वाई हॉरिजॉन्टल। एंगल के हमेशा लास्ट पॉइंट से हम लेते हैं, सबसे किनारे से। ठीक है, अब अगर हम बात करें जब दोनों एंगल को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया है, देखा जाए तो यहाँ पे तीन अलग अलग मेंबर दिए गए हैं। एक एंगल ये है, दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर गसेट प्लेट है। लेकिन जब दोनों को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो ये एक मेंबर बन गया, एक बॉडी बन गया। और इस पूरे बॉडी का जो देखा जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर होगा वो आप देखिए, यानी इस पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पर होगा? देखिए इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस कहाँ से हो, किधर पे होगा आपका? यहीं से होके जाएगा, ये हो जाएगा। जब दोनों एंगल का एक्स एक्सिस एक ही प्लेन में हो तो पूरे बॉडी का भी जो एक्स एक्सिस होगा वो उसी प्लेन से होकर के जाएगा, उसी लेवल से, उसी लाइन से होकर के जाएगा। तो पूरे बॉडी का जो एक्स एक्सिस है वो उसी एक्स एक्सिस से होकर जा रहा है जहां पे दोनों एंगल का एक्स एक्सिस है।
और वाई एक्सिस कहाँ पर है? इस पूरे बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है मिड पॉइंट में, गसेट प्लेट के सेंटर पॉइंट से होके जाएगा ये वाई एक्सिस। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इसी एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आई एक्स एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा? पहले एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, इस एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, यानी कि आई एक्स एक्स 1 प्लस उस बॉडी का, उस एंगल का एरिया ले लेंगे स्मॉल ए इंटू फॉर्मूला क्या होता है? वाई बार का स्क्वायर, या हाइट एच बार लिख दीजिए, एच बार का स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला, आई एक्स एक्स 1 प्लस ए 1 इंटू एच बार का स्क्वायर। इसे A1 लिख दीजिए, A1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? पहले एंगल का एरिया। अगर इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दूसरे एंगल का आ जाएगा इसी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई एक्स एक्स 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2005.6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस A1 का वैल्यू भी दिया गया है 525 इंटू एच बार। अब एच बार को आप समझेंगे कैसे निकालेंगे। जब आई एक्स एक्स निकालते समय एच बार निकालते हैं तो उस एंगल का एक्स एक्सिस और पूरे बॉडी का जो एक्स एक्सिस है उसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, उसको एच बार बोलते हैं। क्या मैंने आपसे कहा कि जब आई एक्स एक्स पे यानी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालेंगे तो उस एंगल का एक्स एक्सिस और पूरे बॉडी का जो एक्स एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले एंगल का एक्स एक्सिस यहाँ पर है और पूरे बॉडी का भी जो एक्स एक्सिस है वो उसी लाइन से होके जाता है, तो उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी, उन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 0 इंटू 2। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा? अब देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इसे याद कर लेंगे, अगर आपको कम समझ में आता है कि कैसे हम डिस्टेंस निकालने हैं तो बस ये याद कर लो। लास्ट में क्या बचेगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू आई एक्स एक्स 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू आई एक्स एक्स 1। ठीक है, तो फॉर्मूला चाहे तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ एक बार, इससे अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसे आई एक्स एक्स 1 लिख लीजिए एक बार और इसे A1 लिख दीजिए, ये 0 हो जाएगा। तो आई एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आई एक्स एक्स 1। 2 इंटू आई एक्स एक्स 1 का वैल्यू रख दीजिए 2005.6 इंटू 10 की पावर 4। 2 इंटू 2005.6 इंटू 10 की पावर 4 ENG। ये हो जाएगा 40.11 इंटू 10 की पावर 6 मिलीमीटर की पावर 4। ये आई एक्स एक्स हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार हम आई वाई वाई निकाल लेंगे। आई वाई वाई भी कैसे निकालेंगे? अब हम आई वाई वाई निकालने के लिए भी आप बिल्कुल जैसे हमने एक्स एक्सिस पे निकाला वैसे वाई एक्सिस पे आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई वाई वाई। पहले एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे यानी कि आई वाई वाई 1 प्लस एरिया A1 इंटू एच बार का स्क्वायर इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई वाई वाई 1 प्लस A1 और एच बार कैसे निकालेंगे?
अब देखिए जब वाई एक्सिस पे एच बार निकालेंगे तो पहले एंगल का वाई एक्सिस और पूरे बॉडी का वाई एक्सिस, उनके दोनों वाई अक्षों के बीच की डिस्टेंस। तो पहले एंगल का वाई एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पे है, और पूरे बॉडी के कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस हम लेके चलेंगे, इसे बोलेंगे एच बार। तो ये डिस्टेंस कितना है, देखिए ये थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट पूरा दिया गया है 10 mm, 10 mm है आपका। ये सी वाई वाई, यहाँ तक तो सी वाई वाई है, प्लस थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट का हाफ ले लेंगे, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा सी वाई वाई प्लस थिकनेस बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा ये आपका। तो आई वाई वाई 1 का वैल्यू रखेंगे, कितना है 969.9 इंटू 10⁴ प्लस A1 आपका दिया गया है 5025 इंटू सी वाई वाई दिया गया है आपको क्वेश्चन में 37.2 प्लस थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दिया गया है 20 mm बाई 2 का होल स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई वाई वाई आपका कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व कीजिए इसे। 37.2 969.9 इंटू 10⁴ प्लस 5025 इंटू 47.2 का स्क्वायर इंटू 2 ENG 41.78 इंटू 10⁶ mm⁴ ये हो गया आपका आई वाई वाई। इस आई वाई वाई को निकालने के बाद अब हम निकाल लेंगे आई मिनिमम, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम निकालेंगे क्या, आई मिनिमम। और आई मिनिमम का डेफिनेशन क्या होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में जो सबसे कम होता है उसे क्या बोलते हैं, आई मिनिमम बोलते हैं। और ये है 40.11, ये है 41.78, तो यहाँ पे 40.11 कम है आपका इंटू 10⁶ mm⁴। तो ये हो गया आपका आई मिनिमम। ठीक है, अब हम आई मिनिमम निकालने के बाद हम निकालेंगे आर मिनिमम, यानी लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसको हम आर मिनिमम से डिनोट करते हैं। और आर मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई मिनिमम अपान में टोटल एरिया ए। आई मिनिमम हमने निकाल लिया 40.11 इंटू 10⁶ एरिया। यहाँ पे ध्यान देना जो एरिया है वो कैपिटल ए है, यानी दोनों एंगल का एरिया है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक एंगल के एरिया में। एक एंगल का एरिया कितना है 50/5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40.11 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 5025 एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा 3991। फिर अंडर रूट ले लेंगे इसका, रूट में आंसर ये हो जाएगा 63.17। इसका यूनिट होता है मिलीमीटर। आर मिनिमम हो गया ये। अब आर मिनिमम निकालने के बाद हम निकालेंगे सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो इसे एस आर से डिनोट करते हैं, और इस एस आर का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ एल
अपान में आर मिनिमम। ठीक है, तो एल इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला है 2000 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ एल का वैल्यू हो जाएगा 2000। आर मिनिमम कितना निकाल लिया आपने? 63.17। तो 2000 डिवाइड बाई 63.17, ये हो जाएगा, हो गया 31.66। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दिया गया है, तो कोई ना कोई ग्रेड आप अपने से मान लेंगे। चलिए हम मान लेते हैं यूज Fe 250। वैसे क्वेश्चन में दे देता है, नहीं देगा तो आप अपने से मान लेना। अब आप क्या काम करेंगे कि इस सिलेंडरनेस रेशियो और इस ग्रेड ऑफ स्टील को ध्यान में रखते हुए स्टील टेबल से आप वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आपको स्टील टेबल निकालना भी बता दे रहा हूं कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे कि ये 30.166 के लिए हमें सिग्मा AC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जब स्टील टेबल आप खोलेंगे तो वहाँ पे 31.66 के लिए नहीं दिया गया है, वहाँ पर 30 के लिए दिया गया है और 40 के लिए दिया गया है। तो ये देखिए किसके किसके बीच में है? 30 और 40 के बीच में, यानी 30 और 40 के बीच में है। तो हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं तरीका निकालने का, कैसे निकालेंगे। एक तरफ लिख लीजिए सिलेंडरनेस रेशियो और दूसरी तरफ लिख लीजिए सिग्मा AC। जब सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 30 होता है तो सिग्मा AC का वैल्यू जो है Fe 250 के लिए 145 होता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और SR की कोई यूनिट नहीं होता। और जब अगर SR 40 दिया गया हो तो इसके लिए होता है 139। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इंटरपोल्यूशन नियम है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लेकिन उससे हम नहीं लगाएंगे। मैं आपको वैसे डिटेल में समझा के लगाऊंगा पूरा। तो ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे। जब 30 के लिए 145 है, 40 के लिए 139 है, हमें निकालना है 31.66 के लिए। यानी 30 के लिए हमें मालूम है, हमें 1.66 का और निकालना है। 30 के लिए हमें मालूम है 1.66 का हमें और निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंट देखा जाए तो कितना है? 30 और 40 का डिफरेंट 10 होता है। और यहाँ पे डिफरेंट कितना है? 145 139 में 6 का डिफरेंट है। यानी कि 10 सिलेंडरनेस रेशियो के डिफरेंट पे सिग्मा AC में कितने का डिफरेंट होता है? 6 का होता है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा। इसलिए 1.66 के लिए कितना हो जाएगा? 1.6 के लिए हो जाएगा 6/10 इंटू 1.66। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1.66 डिवाइड बाई 10, तो 0.996 हो जाएगा। यानी कि 1.66 सिलेंडरनेस रेशियो के लिए 0.996 सिग्मा AC होता है। अब देखिए, सिलेंडरनेस रेशियो जब इंक्रीज होता है, यानी ये वैल्यू बढ़ता है, तो ये वैल्यू घटता है, डिक्रीज होता है। देखिए, तो 30 और इसको प्लस करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 31.66। और इसमें से इसको घटा देंगे आप, 145 माइनस 0.996, क्योंकि ये वैल्यू कम होता है। तो सिग्मा AC कितना आ गया? यानी कि इसे और इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कम होता है जब ये वैल्यू बढ़ता है। तो सिग्मा AC का वैल्यू आ गया 144.004। अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका होता है टोटल कंप्रेसिव एरिया इनटू कंप्रेसिव स्ट्रेस। टोटल कंप्रेसिव एरिया कितना है? 2 इंटू A1। एक एंगल का एरिया में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कंप्रेसिव एरिया हो जाएगा। इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लेके चलेंगे? देखिए, सिंगल रिवेट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.8 सिग्मा AC लेके चलेंगे। हमेशा आप यहाँ पे ध्यान देंगे
कि डबल रिवेट दिया गया है या सिंगल रिवेट दिया गया है। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको लिख दिया था कि सिंगल रिवेट के लिए इफेक्टिव लेंथ L = L लेके चलते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो 0.8 सिग्मा ऐसे लेके चलते हैं। अगर यही डबल रिवेट होता तो यहाँ पर सिग्मा ऐसे केवल लेकर के चलते और लेंथ 0.85 L लेकर के चलते। फिर तो सिग्मा ऐसी कितना, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या लेके चलेंगे, सिग्मा ऐसी। हर एक वैल्यू हमें पता है। A1 कितना है आपका, A1 दिया गया है 5025 इंटू सिग्मा ऐसे कितना है 144.004। वन 1.44 इंटू 10⁶ न्यूटन। दिस इज आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो देखिए हमें निकालना था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव एरिया इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव एरिया हमें मालूम था, एरिया स्टील टेबल से हमने ले लिया था। एक एंगल का एरिया स्टील टेबल में दिया गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एरिया का निकल जाएगा। ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस सिंगल रिवेट के लिए 0.8 सिग्मा ऐसे लेके चलते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे 0.8 का मल्टीप्लाई करना हम लोग भूल गए, तो ये चेंज हो जाएगा इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 1.15 इंटू 10⁶ ये हो जाएगा। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते कैसे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस डिपेंड करता है सिलेंडरनेस रेशियो और ग्रेड ऑफ स्टील पे। जब तक सिलेंडरनेस रेशियो नहीं मालूम होगा तब तक हम सिग्मा ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। और सिलेंडरनेस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L/R मिनिमम। L आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2000 मिलीमीटर। R मिनिमम नहीं मालूम था, R मिनिमम पहले हम निकालेंगे। R मिनिमम निकालने का फॉर्मूला होता है √I मिनिमम अपान में A। तो I मिनिमम नहीं मालूम था, I मिनिमम निकालने का फॉर्मूला होता है लिस्ट ऑफ IXX एंड IYY, जो दोनों में कम होता है। तो पहले हमें IXX और IYY निकालना होगा। IXX IYY निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं जब शॉर्ट लेगेज कनेक्ट किया जाए। शॉर्ट लेगेज कनेक्टेड मेथड लगाने का पूरा वही है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने कॉन्सेप्ट सब कुछ बिल्कुल सेम है, केवल उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम वैल्यू कहाँ चेंज करेंगे आप उसको ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल लगाने का तरीका सब कुछ वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। डिफरेंट क्या है देखेंगे। जब क्वेश्चन में दे दिया जाए शॉर्ट लेगेज कनेक्टेड, यानी क्वेश्चन नंबर बी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट लेगेज कनेक्टेड, यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो होगा क्या, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। केवल आपका जो IXX का वैल्यू आपने लिखा है इसे लिखेंगे IYY।